हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि डिफेंस अकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अ स्टील रॉड इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस। द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन फॉर द स्टील इज 12 into 10 to the power -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। द इंक्रीज इन द लेंथ एंड द फाइनल लेंथ व्हेन इट इज 70 डिग्री सेल्सियस विल बी एग्जैक्ट। देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक रॉड है, चलो एक रॉड है दिस वन। जब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, थीटा है 20 डिग्री सेल्सियस, तब इसकी लेंथ जो है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर, यानी ये वाली लेंथ है। जब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है। अब आगे बोल रहा है वो द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दिस स्टील रॉड। इस स्टील रॉड का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, वो कितना दे रखा है 12 into 10 to the power -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है। अब बोल रहा है द इंक्रीजमेंट इन द लेंथ एंड द फाइनल लेंथ व्हेन इट इज एट 70 डिग्री सेल्सियस विल बी। अगर इसका टेम्परेचर 20 से 70 किया जाए, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना कर दिया मैंने 70 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तभी ऑब्वियसली बात है इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो बोल रहा है वो लेंथ कितनी बढ़ेगी, एक तो आपको वो निकालना है। जब टेम्परेचर उसका 70 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तब उसकी लेंथ क्या निकलेगी, एग्जैक्ट एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा इसके अंदर है और फाइनल लेंथ क्या होगी, यानी एल प्लस डेल्टा एल, क्लियर है। तो मुझे फाइनल लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या निकालना होगा डेल्टा एल, क्लियर है। तो मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट था डेल्टा एल निकालने का, तो देखो ये था डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा थीटा, क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट था। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 12 into 10 to the power -6, क्लियर है। अब लेंथ कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 70 - 20 कितना हो जाएगा 50, क्लियर है। जब मैं डेल्टा एल को इसको सॉल्व करूंगा इस पूरे पैरामीटर को, तो मेरी वैल्यू आती है 0.024 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आती है 0.024 सेंटीमीटर। अब आगे बोल रहा है फाइनल लेंथ क्या होगी जब इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस बढ़ा जाता है। तो फाइनल लेंथ मान लेता हूं मैं एल डैश कितना हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, राइट 40, और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आती है 0.024। तो ये कितना हो जाएगा 40.024 सेंटीमीटर। तो एल डैश कितना आ गया, नहीं टोटल लेंथ कितनी आ गई 40.024 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं 0.024 एंड 40.024 कौन सा है, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 8.92 एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी दे रखी है 8.92, क्लियर है, एंड 8.80 एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस पर दे रखी है 8.80। द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस विल बी, यानी रेखीय प्रसार गुणांक निकालना है, यानी अल्फा, ठीक है, अल्फा, ये अल्फा निकालना है। तो देखो डेंसिटी का रिलेशन क्या था, तो मैंने डायरेक्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया था लिक्विड के केस में, जहां डेंसिटी की बात हो रही थी, वो रिलेशन ये था डेंसिटी एट जनरल टेम्परेचर थीटा इक्वल्स टू एट 0 टेम्परेचर डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, ये था, राइट। ये हम लोग रिलेशन सीख के आए थे। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है रेखीय प्रसार गुणांक, यानी लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन, यानी अल्फा की बात कर रहा है। तो गामा का अल्फा के साथ क्या रिलेशन होगा, तो मैंने बताया था कि अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो होता है आपस में कितना होता है 1:2:3। तो अल्फा बटे गामा बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो गामा बराबर कितना हो जाएगा 3 अल्फा, यानी गामा का अल्फा के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा 3 अल्फा। तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा 3 अल्फा। तो मेरे पास एक रिलेशन क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 अल्फा डेल्टा थीटा। ये मेरे पास इसमें रिलेशन काम देगा, क्लियर है। अब देखो यहां कितना दे रखा है जनरल टेम्परेचर 80 पर 8.80 दे रखी डेंसिटी, तो 8.80 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना दे रखा है 8.92, राइट। तो 8.92 1 माइनस 3 अल्फा में निकालना है, डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 80 - 0 यानी 80, क्लियर है 80। ये हमारा डाटा पूरा का पूरा आ गया। अब यहां से आप अल्फा को कैलकुलेट करोगे, जब सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आएगी 0.00567 पर डिग्री सेल्सियस,
राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द डेंसिटी ऑफ अ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वही डेंसिटी का क्वेश्चन है, इसको उसी कॉन्सेप्ट पर करते हैं। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी दे रखी डेंसिटी, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। आगे बोल रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी इज, यानी गामा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.8 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस नंबर, सी वैल्यू फिक्स, राइट। अब आगे बोल रहा है देन इट्स डेंसिटी एट 40 डिग्री सेल्सियस विल बी। अब बोल रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो सिंपल है, जनरल टेम्परेचर पर आपको डेंसिटी निकालनी है 40 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको दे रखी है, गामा दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो डेंसिटी थीटा, यानी जनरल टेम्परेचर की बात करें, डेंसिटी 0 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ये मैं 40 पर निकालनी है डेंसिटी, 0 पर कितनी दे रखी है 13.6, 1 माइनस गामा की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁴। अब डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 40 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 40, क्लियर है। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ब्रास hollow sphere at 0 डिग्री सेल्सियस इज 1000 cc is what its volume at 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो अब बोल रहा है किसी पीतल के खोखले गोले का आंतरिक आयतन, यानी उसका इंटरनल वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। अब बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम क्या होगा जब उस ब्रास का, पीतल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार गुणांक गिवन है, वो कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁵ डिग्री केल्विन इनवर्स है। तो देखो वॉल्यूम का कंडीशन सेम कॉन्सेप्ट डेंसिटी के अंदर जो हमने यूज किया है ना, वहां क्या कर रहे थे हम लोग, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जनरल टेम्परेचर पर ये था 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, राइट। अब देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी में कम है तो वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज, तो वॉल्यूम के केस में यहां क्या कर देंगे हम पॉजिटिव। तो एग्जैक्ट वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा, वॉल्यूम एट जनरल टेम्परेचर इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, क्लियर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डेंसिटी केस में यहां माइनस आएगा और वॉल्यूम केस में यहां प्लस आएगा, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर एक कम होगा तो ये ज्यादा होगा। अब क्लियर है, देखो अब जनरल टेम्परेचर कितना दे रखा है 100, इस पर निकालना है हमें, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 cc, 1 प्लस अब गामा का अल्फा के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा 3 अल्फा। अभी सेकंड क्वेश्चन इसी बात पे था, देखो डायरेक्ट लिख देता हूं 3 अल्फा। 3 अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁵ और डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, अब देखो 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा इंटू 100, कुल मिला के ये वैल्यू मेरे पास आ गई। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 1005.4 cc, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन होगा राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ अ मेटेलिक टेप इज 2 मीटर कैलिब्रेटेड एट 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड वन डे व्हेन द टेम्परेचर रीचेस 32 डिग्री सेल्सियस देन मेजरिंग विद दिस टेप गिव्स द लेंथ ऑफ वुडन बैंड is 1.5 मीटर, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वुडन लीज ऑन दैट डे विल बी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है एक टेप है, उसकी लंबाई 2 मीटर है, ये जब इसका टेम्परेचर थीटा 32 यानी 21 डिग्री सेल्सियस है, राइट। जब इसका टेम्परेचर इस टेप का 21 डिग्री सेल्सियस है तब इसकी लेंथ 2 मीटर है, राइट। अब बोल रहा है वो जब उसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया उसका, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती है 1.5 मीटर। यानी अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया होगा, तो मैंने अपनी थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा क्या, ये मेटल जो रॉड है या टेप है ये क्या करेगा, इसकी लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है।
अब इसकी मान चलो 2 रीडिंग यहाँ थी, 2 वाली रीडिंग यानी 2 मीटर यहाँ तक है, तो लेकिन ये वाली लेंथ कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, नहीं आ जाएगी, राइट, यहाँ आ जाएगी। अब बोल रहा है ये वाली लेंथ यहाँ जो आई है वो क्या होगी, यानी 1.5 वैल्यू, अब कौन सी वैल्यू हो जाएगी इसके लिए, इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, यानी यो पहले जो सिंपल देखो, ये मेरे पास टेप है और इस टेप पर जब थीटा 21 डिग्री सेल्सियस है तो तब इसकी लेंथ 2 मीटर है, राइट। अब जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ये वाली लेंथ क्या करेगी, इधर आएगी, तो यानी यहां पर मान चलो 2 से यहां तक, अब क्या होगी इसकी लेंथ 1.5, तो अब ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, एल इनकरेक्ट, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एल करेक्ट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एल करेक्ट निकालना है, यही बोल रहा है, यानी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वुडन लीज ऑन दैट डे विल बी, यानी एल करेक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो एल करेक्ट क्या हो जाएगा, एल इनकरेक्ट 1 प्लस के अल्फा डेल्टा थीटा, क्लियर है। एल करेक्ट इक्वल टू एल इनकरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5, 1 प्लस के अल्फा उसका दे रखा है आपको 1.3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 32 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा 111, राइट, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एल करेक्ट की वैल्यू आएगी 1.5002 मीटर, क्लियर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ना। क्वेश्चन नंबर 6, एक दो जनरल क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन, ठीक है, देखो बोल रहा है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा यानी, ठीक है, और या 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने तुमको एक थ्योरी बता रखी है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी क्या होती है, वाटर की इंक्रीज होती है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, क्लियर है। तो अगर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी डिक्रीज, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है पानी का घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, अधिकतम होगा यदि उसका ताप, यानी किस टेम्परेचर पर पानी की डेंसिटी अधिक होती है, यानी मैक्सिमम होती है। तो ऑब्वियसली बात है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाने पर डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, अ थर्मामीटर हैज अ कैप्ड 50 ग्राम लिक्विड एट 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक थर्मामीटर है, ठीक है, ये मान लेता हूँ थर्मामीटर है, इसके अंदर 50 ग्राम लिक्विड भरा हुआ है, देखो ये, ठीक है, ये 50 ग्राम लिक्विड भरा हुआ है। जब इसका टेम्परेचर थीटा कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब आगे बोल रहा है व्हेन दिस थर्मामीटर हीट एट 60 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका टेम्परेचर राइज कर दिया जाए, 10 से 60 कर दिया जाए, यानी टेम्परेचर कितना कर दिया जाए 60 डिग्री सेल्सियस। तब बोल रहा है इसमें से 10 ग्राम लिक्विड आउट हो जाता है बाहर, यानी 50 में से कितना होगा, यानी ये ऊपर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और 10 इसमें से आउट हो जाता है, तो बचता कितना है 40, क्लियर है, 40 ग्राम। तो अब बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ गामा ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन एग्जैक्ट, वो हमें गामा ए की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी होगी, उस पर मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो देखो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट देखे जहाँ कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करता है, ठीक है, और या एक फिक्स टेम्परेचर पर ही 10 डिग्री सेल्सियस पर उसकी वैल्यू दे रखी होती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर वो वैल्यू निकल जाती है बाहर, आउट हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो गामा ए की वैल्यू निकालेंगे उसके लिए एक डायरेक्ट ट्रिक देखो, वो क्या है, गामा ए बराबर आपको लगाना है m1 माइनस m2 अपॉन m2 इंटू थीटा, ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब m2 क्या m1 क्या वो देख लेते हैं। देखो m1 क्या है, वो मास उस लिक्विड का जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर दे रखा हो, तो वो कितना दे रखा है 50 ग्राम, ये तो वो बनवाना पहला वाला मास है जब उसका टेम्परेचर दे रखा हो शुरुआत में कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। अब m2 मास क्या है, ये वो मास है जो निकलेगा इसमें से, क्योंकि अपरेंट एक्सपेंशन की बात कर रहा है तो ये वाला मास निकलेगा। तो 50 यानी 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40, तो यानी m2 कितना हो जाएगा 40, क्लियर है। तो ये m2 याद रखना, जो इसमें से वैल्यू आउट हुई है उसके बाद जो बचा है वो मास m2 होगा, ठीक है। तो m2 कितना हो जाएगा 40। अब देखो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो m1 कितना है 50, m2 कितना है 40 अपॉन m2 कितना 40 इंटू ये थीटा क्या है, देखो ये थीटा है चेंज इन टेम्परेचर, यानी इसको मैं डेल्टा थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। अब वो डेल्टा थीटा क्या होगा 60 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा 50,
इंटू 50। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 10/20, यानी ये हो जाएगा 1/200। यानी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻2 पर डिग्री सेल्सियस। यानी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। तो क्लियर है। तो यहां एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी हम कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें तो आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कैलोरीमेट्री पर, यानी कैलोरीमेट्री पर। तब तक आप थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उन पर ट्राई करें। अगर किसी को किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।